ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ सूरत से हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज हमें योगाभ्यास करवाने वाली है। योगाभ्यास कुछ खास आसन बताएंगी, हमें विशेष आसन बताएंगी। तो सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अर्हम के साथ आप अलका जी का स्वागत। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अर्हम, ओम अर्हम। Yes, good morning everyone. जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी सुबह और वो भी प्रसन्नता के एक स्माइल के साथ शुरू हो रही है। और आज विषय आप जानते ही हैं कि कुछ आसन खास। अगर अगर सबको याद हो, सबको कान पकड़ना है। सुचिता जी पहले ही कान पकड़ लेती है। अगर सबको याद हो तो हमने इस विषय पे एक क्लास ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले ली हुई है जी। उसका हेडिंग भी यही था कि कुछ आसन खास। किसी को याद है कौन से आसन बताए थे उसमें? वाह, इस बार सुचिता जी को याद है, अर्चना जी कर रहे हैं कि वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। आप लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिखिए। कितनी खुशियां हो रही है मुझे कि लोग पिछला थोड़ा तो याद कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को बुरा लगता था जब सबको कुछ आता नहीं था उल्टा। तो आज थोड़ा तो मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई खुद के। वाह क्या बात है। आज सुचिता जी और विशाली जी लिख रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट आसन क्या बताया था? कुछ याद है तो बता दीजिए। चलिए, चैट मुस्कान बॉक्स के में साथ लिखिए। बड़ा मजा आएगा अगर जो बात मैं चाहती हूँ वही आप बताएंगे। संगीता जी करके दिखा रही है। संगीता जी करके दिखा रही। यस, करेक्ट। क्वाटासन सबसे इम्पोर्टेंट और पहला आसन मैंने कहा था कि इसको भूलना नहीं, ये दिमाग में फिट। मेरा प्रिय आसन है ये, मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ। मलासन। और यस यस, स्क्वाट आसन। दूसरा बताइए हलासन। और बताइए किसने बताया वो? संगीता, बहुत अच्छा है। एक बार संगीता के लिए ओम अर्हम। ओम अर्हम, ओम अर्हम। संगीता, वाह वाह, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड। चलिए, और कुछ आसन बताइए। सुचिता, यस, भुजंग आसन, करेक्ट। भुजंग आसन के बहुत सारे वेरिएशंस मैंने बताए थे, बहुत ज्यादा वेरिएशन थे। 10-12 प्रकार हमने भुजंग आसन के किए थे। और मेन कुछ हेडिंग दिया था, कुछ टॉपिक दिया था और कुछ खास आसन बताए थे।
चलिए स्टार्ट करके हमें प्रार्थना करनी है। चलो कोई बात नहीं, ये बात करके स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि कुछ आसन खास की जो करने ही चाहिए, वो पेट के बल पे मैंने 4 आसन जो होते वही बताए थे आपको। भुजंगासन, शलभासन, और धनुरासन, और एक नौकासन, ये 4 आसन मैंने बताए थे। तो आपको ये आसन कर का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये कुछ आसन ऐसे कि जो डेली करने ही चाहिए। क्योंकि हम आगे खड़े रहते हैं, आगे बैठते हैं, सब कुछ हमारी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, कंप्लीटली स्ट्रेट रहती है या आगे रहती है। हम पीछे ज्यादा झुकते नहीं, और जो प्रॉब्लम होती है सब पीठ में, गर्दन में, स्पॉन्डिलिसिस में, मन के खसक जाते हैं, मन के कभी गैप बढ़ता है, कभी गैप कम हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये 4 आसन बेस्ट आसन है, और ये आसन करने से बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ी बात, ये आसन हम ज्यादा देर रख भी नहीं सकते हैं। इसके लिए ये आसन करने में, टोटल 4 आसन करने में आपको 5 से 7 मिनट भी बहुत है। अगर ज्यादा स्थिर सुखम में न जाते हुए आसन भी किए तो 5 से 7 मिनट, और अगर आपने बहुत उसको स्थिर सुखम आसनम की तरह थोड़ा रख के करेंगे तो 10 मिनट में इतना फायदा होगा कि आप पूरे टोटली चेंज हो जाओगे। चलिए, थोड़ा बहुत तो याद आया, पर स्क्वाट आसन सबसे बेस्ट है, वो मैं किसी पे पकड़ूंगी नहीं, वो तो रोज करना ही है। फिर एक बार आज स्क्वाट आसन के बारे में हम बात करेंगे, वापस मैं बार बार रिपीट करूंगी, ताकि आई होप कि एवरी वन विल डू स्क्वाट आसन वेन एवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो, जहां भी पॉसिबल हो, बस स्क्वाट आसन करो। और मैं कैसे करती हूँ, कब करती हूँ, वो भी आपको बताऊंगी। तो चलो, सबसे पहले शुरुआत प्रश्नोत्तर के साथ करने के बाद में हमारा ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सब प्रार्थना करेंगे, ओमकार करेंगे, और फिर कार्यक्रम की शुरुआत के लिए तैयार। तो चलिए, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। 3 बार ओंकार का प्रयोग करेंगे। हाथ मुद्रा में रखे, कोई भी मुद्रा। उसके बाद हाथ नमस्कार स्थिति में आके प्रार्थना करेंगे। तो तरिए तैयार। ओंकार, 3 बार ओंकार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले। नाभि से शुरुआत करते हुए कंठ से मस्तिष्क तक जाना है, और मस्तिष्क के लिए अधिक समय देना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास भरे। ओ शांति, आनंद और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के सामने स्थापित करें। आनंद केंद्र पर आनंद की अनुभूति के साथ, तन्मयता के साथ, सभी गुरु को याद करते हुए प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। राज भर के हुए सीधे। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात है कि आसन तो सभी इम्पोर्टेंट है,
कोई आसन ऐसा नहीं है कि जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हर आसन कुछ कहता है। मेरा कहना है कि हर आसन कुछ कहता है। हर आसन का अपना इम्पोर्टेंट है। मैंने बीच में, याद तो नहीं आएगा, पर मंत्रों की वगैरह बात की थी तब ऐसा एक बताया था कि एक ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला एक साल भर पूरे जंगल में सही सभी जगह घूम के आना और एक ऐसी वनस्पति लाना कि जो काम की नहीं है। तब पूरे घूम के आके शिष्य ने बताया कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं कि जो काम की नहीं है। कहीं ना कोई उसका काम तो होता ही है। बिल्कुल वैसे ही मंत्रों के बारे में हमने देखा कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ ताकत नहीं है, अर्थ नहीं है, उपयोग नहीं है। बहुत उपयोगी है हर हर शब्द। और वो शब्द जुड़ के मंत्र होते तो उसका इम्पोर्टेंट बनता। बिल्कुल वैसे ही ऐसे है कि कोई आसन ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये सीरियल क्यों शुरू की? कुछ आसन खास, कुछ आसन खास। लास्ट टाइम मैंने ये बताया कि पेट के बल पर अगर 4 आसन करेंगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हम उल्टा करते दिन भर, हम आगे झुक के सारी चीजें लेते, कुछ लेना है ऊपर कर, पर पीछे कम झुकते हैं। इसीलिए वो पीठ का भुजंगासन का स्टाइल होगा तो अपने को बहुत फायदा होगा। तो ऐसे ही मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन से आसन सबसे बेहतर होने चाहिए? किसी भी आसन को आप बेहतर मान सकते हैं, किसी भी आसन को। हो सकता है मैं एक आसन को बहुत इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, स्क्वाट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट दे रही हूँ। मैं आज आते जाते स्क्वाट कर रही हूँ। आई लव स्क्वाट। और मुझे ऐसा लगा कि स्क्वाट बहुत छोटा सा सिंपल सा है, वो कहीं भी कर सकती हूँ। मैं खड़े खड़े कर सकती हूँ, बात करते करते कर सकती हूँ। आजकल मैं महाराज को वंदना करती हूँ। वंदना तो 3 बार करनी पड़ती है ना, तो सब लोग झुकते हैं ना, मैं स्क्वाट आसन में झुक जाती हूँ, स्क्वाट आसन में वंदन करती हूँ। और महाराज को भी मैंने बताया कि ये आसन इतना इंपॉर्टेंट है महाराज, मैं स्क्वाट आसन में आपको वंदन करती हूँ। तो उनको लगेगा ये ऐसे क्यों करती है, तो मैंने महाराज को भी बताया। तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा स्कॉट का। तो ऐसे कुछ खास आसन के बारे में हमको बात करना है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन से आसन खास क्यों है, उसके साथ बताना है आपको। कोणासन, मधु जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। कोणासन बहुत अच्छा आसन है। कोणासन एक बहुत अच्छा आसन है। क्यों? कि पूरी साइड में हम कभी नहीं घूमते, कभी नहीं घूमते। बराबर है। उत्तान पादासन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तान पादासन भी चंदू जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि पैर तो बहुत दुखते हैं ना, रोज टॉयलेट चलना तो पड़ता है, पैर की प्रॉब्लम तो होती है। तो पैर को रक्त प्रवाह नीचे आ जाता है, उल्टा अशुद्ध रक्त आता है तो पैर का दर्द कम हो जाता है। पवन मुक्तासन, बिल्कुल मधु जी, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से भुजंगा मर्जरासन, मर्जरासन सुचिता जी ने लिखा है, बिल्कुल मांजरी है, उसको मर्जरासन बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट है। बराबर है। मकरासन, मकरासन कोई खास आसन नहीं है क्योंकि उसमें तो रेस्ट होती है। मकरासन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मकरासन से दूसरा आसन भुजंगासन हो गया है। प्रमिला जी अपने पहले 4 आसन छोड़ के अब पहले 4 आसन की चर्चा हमने कर चुके हैं। अभी हम दूसरे आसन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे भी लगता है आप थोड़ा सा बताइए। कोई आसन ऐसा होता है कि विशेष रोग के पीड़ित के लिए उस आसन का उपयोग होता है, तो हो सकता है उस व्यक्ति के लिए उस आसन का इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कविता जी ने बहुत परफेक्ट लिखा है। अर्ध मत्स्य आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध मत्स्य आसन बहुत ज्यादा फायदा है। चलो बस वृक्षासन बहुत हो गया। करेक्ट बताए, बहुत अच्छा बताए। चलो अपने लिए ही ओम आराम करे सभी एक बार। वाह 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 वाह, ओम हाथ ऊपर अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एकदम एकदम खींचे हाथ को, खींचो हाथ को ये। और तो तनाव देके वो करो। वाह 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 वाह। फिर कोणासन कीजिए, इसमें हलते हुए बैठे हुए कोणासन। अभी हम तो खड़े होने वाले, हाथ स्ट्रेट होने चाहिए बिल्कुल। कृष्णा जैन, हाथ को स्ट्रेट और कान के सटे हुए चाहिए। ऐसे हाथ नहीं चाहिए इधर उधर, एकदम खींच। ऐसे अनुभव होना चाहिए कि प्रत्येक कण कण खींच रहा है। यस, प्रॉब्लम है आपकी, ओके नो प्रॉब्लम। साइड में थोड़ा सा, साइड में करते जाएंगे। थोड़ा सा आप पीछे जाइए, देखिए बैठे बैठे भी पीछे गए।
आप गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए, देखिए कितना तनाव आ रहा है हमारे थायराइड पे, गले पे। विशुद्धि केंद्र शुद्ध करने के लिए कितनी छोटी सी बात है, बैठे बैठे ऐसे कर लिया और गर्दन को पीछे दबा दिया, गर्दन पीछे दब रही है, आगे खींच रही है, वाह। हाथ गए, पेट भी पीछे गया है, कमर अपने अंदर दब गई है और पेट आगे आ गया है। सीधे हो जाओ। बहुत सिंपल बात, सिंपल छोटी बात, परंतु कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैठे बैठे इसी तरह छोटी सी बात करेंगे तो कितने फायदे होने वाले हैं हमारे, राइट। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है और कुछ खास आसनों को इसलिए जानना है कि बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को सोचना है कि मेरी प्रकृति कैसी है, मेरी प्रवृत्ति कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है और मेरे लिए कौन सा आसन ज्यादा उपयोगी है। हर एक को आसन बेहतर है, अर्थात व्यक्ति के शरीर को जानना पड़ेगा, व्यक्ति के मनस्थिति को जानना पड़ेगा और सब सोच के आसन चूज करना। परंतु एक आसन ऐसा है जो सबके लिए प्रिय है, सबको अच्छा लगता है और सबके लिए उपयोगी है। बहुत सिंपल आसन, सहज आसन और सबका प्रिय आसन। कौन सा ऐसा आसन हो सकता है कि जिसके लिए कोई अपवाद नहीं, कोई नहीं बोलेगा मालासन तो हो गया। मालासन सबके लिए जरूरी नहीं है और इतना इजी नहीं है, वो एकदम सरल है, सहज है, कोई भी कर सकता है और सबके लिए जरूरी है। चंदू जी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मालासन यानी स्क्वाट आसन है, वो हो गया ऑलरेडी और वो आसन में आ गया है इम्पोर्टेंट कुछ। पर एक आसन में ऐसा, यस, किसने लिखा शवासन? शवासन लिखा किसी ने? मुझे दिखा नहीं, आनंद भाई जी शवासन लिखा किसने? देख लीजिए आप, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। किसने लिखा आनंद भाई जी, आप देख के बताइए नाम, शवासन किसने लिखा है? क्योंकि मुझे ओपन करके देखना पड़ता है, मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत परफेक्ट है कि एक ही ऐसा आसन है, एक ही ऐसा आसन है कि जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विजय, विजया, विजया, विजया कौन है? विजया जी ने बताया है कि शवासन। यस विजया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, परफेक्ट। एक ही ऐसा आसन है जो सबके लिए उपयोगी है। एक बार विजया जी के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस विजया जी, बहुत बढ़िया। और बाकी तो है ही मधु जी, बालासन, मकरासन, ये सब आते ही है। मकरासन चंद्र जी ने पहले बताया था, पर इम्पोर्टेंट शवासन इसलिए है कि एक तो कोई भी कर सकता है, सहज कर सकता है, और दूसरा हर आसन के बाद, थकान आने के बाद भी उसको करना जरूरी होता है। ये आवश्यक आसन है, ये कुछ आसन जो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, शवासन अगर सध जाए यानी परफेक्ट आ जाए, हम जो शवासन करते हैं वो सधा हुआ नहीं है। सधा हुआ कैसे होता है आपको पता है? कोई बताएगा कि आसन सध गया? वाह, क्या बात है, ये भी जानना जरूरी है। आसन सधना क्या होता है? तो अगर शवासन सध गया, आ गया, परफेक्ट हो गया अपना, तो कैसे समझेंगे कि वो क्या साइन होगी उसकी? थोड़ा सा एक दो बार उस पे करते हैं और फिर हम आसन की शुरुआत जरूर जल्दी करेंगे। कुछ बेसिक बातें जान के फिर हम उस पर चलेंगे। बताइए, कुछ लिखिए। यस, किससे पता चलेगा कि इतना इतना शवासन मुझे परफेक्ट आ गया? यस, एनीवन कैन राइट, यू कैन राइट। बॉडी से, बॉडी से क्या लिखा है मधु जी ने? हनी के फीलिंग, निद्रा में नहीं जाना, वो तो एक उसकी सावधानी है, सावधानी है। सही तरीके से होना जरूरी है, सही तरीके से होना ही जरूरी है। जब सही तरीके से होगा तभी अशुद्धि सज जाएगा, वो सज जाना चाहिए। यदि सब फ्रेश हो जाते नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए। आसन कैसे सज गया? जैसे अपन बोलते ना, ये स्थिति है ना आदर्श स्थिति है आसन की, ऐसे करोगे तो दिस इज द परफेक्ट आसन। ये परफेक्ट सद आपको आ गया। परंतु सबको परफेक्ट आसन नहीं आता, क्योंकि बॉडी के हिसाब से आसन, अगर हमने पश्चिमोत्तासन किया और माथा अगर अपने घुटने को टच हो गया तो इम्पोर्टेंट है, परंतु सबका घुटने पे टच नहीं होता है। घुटने पे टच हो गया तो दोनों घुटने के बीच में नाक जाना चाहिए। इतनी बारीक बारीक बातें पश्चिमोत्तानासन में होती है, इतना सबको सत्ता नहीं है। तो सत्ता बोलते हैं तो वो कैसे?
बॉडी के एकदम रिलैक्स लगेगा। रिलैक्स तो होता है, उत्साह आना चाहिए, नहीं और कुछ। अभी तक लोग, इसीलिए मुझे पता है उसका पूरा रिजल्ट आना चाहिए। मतलब क्या रिजल्ट आना, मतलब रिजल्ट आता है तब जब सधेगा आसन जी। और मैं पूछ रही हूँ कि आसन सध गया, ऐसे कब समझेंगे? नहीं सधता है हमारा। बहुत कोशिश करती हूँ, मैं लोगों को दिखाती हूँ प्रत्यक्ष सामने, जब ऑफलाइन होते और करते तब मैं टच करके भी दिखाती हूँ कि कैसे नहीं सदा है। टेंशन फ्री नहीं, ये चलो, मैं मुझे लगता है ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा। शवासन, इसका अर्थ क्या है? शव। शव, आप बोलेंगे क्या है? शव डेड बॉडी, और आसन। अब हम जब सो जाएंगे, लेट जाएंगे, और सारी पोजीशन करेंगे। पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ में 4 से 6 इंच का अंतर, उंगलियां आधी खुली हुई है, गर्दन लेफ्ट राइट सेंटर जहां रिलैक्स लगे रखो, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। फिर हम पैर से अंगूठे से लेके सूचना देते देते मस्तिष्क तक आते। अब इसमें सदा कैसे समझना है? तो अशोक जी कहते कि डेड बॉडी का अगर एक पार्ट आपने उठाया हाथ, तो वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। अब देखिए, आपको मैं हाथ लगाती हूँ ना, तो वो हेवी लगता है, ऐसा हल्का सा हेवी लगता है, ऐसे एकदम रिलैक्स नहीं लगता है, जैसे डेड बॉडी का हाथ गिरना चाहिए। इतना शरीर का एक एक पार्ट मैं अगर जाके टच करती हूँ और पैर को उठाती हूँ, तो लोग जैसे पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं कि उसको छूटता नहीं है, ढीला नहीं होता है वो। तो इतना ढीला कि जैसे शव। मैं बॉडी हुई नहीं, मैं शरीर हुई नहीं। शरीर नहीं तो शरीर क्या हो गया? डेड हो गया, शरीर गया। वो अनुभव, अनुभूति के रोल पर जब आएगा कि पूरा शरीर सज जाएगा कि मैं हूं नहीं, कोई टच करे तो भी पता नहीं चले, हाथ उठाया तो भी गिर जाएगा, इतना जब सकता है तब उसको कहते कि शवासन सद गया। मुश्किल होता है क्योंकि मुझे पता है, क्लास लेती हूँ तो मैं टच करके देखती हूँ, एक एक की उंगली को पकड़ती हूँ, धीरे से उंगली पकड़ गई, हाथ की उंगली पकड़ गई, नहीं पकड़ ली जाती क्योंकि वो हाथ जकड़ा हुआ रहता है, जाम रहता है, इतना इजी नहीं होता है कि वो खुल जाए। तो इस प्रकार शवासन भी हमको सदना चाहिए। चलिए, अब ये बात जान ली, शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अलग अलग कुछ खास आसन जान रहे हैं हम। शवासन इंपॉर्टेंट है, सबको कर सकते हैं। कुछ आसन है, स्क्वाट आसन रोज करना ही चाहिए। 4 आसन तो हो ही गए हमारे। अब बताइए, आसन का राजा कौन सा है? सब आसन का एक राजा होता है। हर में सब बेस्ट होता है तो कहती वाह, ये आसन का राजा है। फटाफट देखते कौन दिखता है, आसन का राजा कौन है? आसन का राजा कौन है? मलासन नहीं, मलासन मलासन नहीं है, ये मलासन तो अभी अभी आया है। आ, ये मलासन स्क्वाट आसन है, लोग बहुत जानते भी नहीं, राजा नहीं है वो। शीर्षासन करेक्ट। किसने लिखा शीर्षासन? अनिल जी, करेक्ट अनिल भैया, वाह वाह, वेरी गुड अनिल भैया, परफेक्ट। यस, शीर्षासन को कहते, नहीं मधु जी, ताड़ासन को वगैरह नहीं, शीर्षासन को आसन का राजा कहते हैं। क्योंकि यह आसन बहुत दृष्टि से उपयोगी है। अपन शीर्षासन पे एक दिन स्पेशल चर्चा करेंगे, और मैं आपको नए शीर्षासन करके दिखाऊंगी। वाह, आप बोलेंगे अलका जी को शीर्षासन इस एज में आता है? अब तो सोचेंगे क्या बात कर रहे हो अलका जी, आप कहाँ से शीर्षासन कराएंगी? पर आपको मैं शीर्षासन करके दिखाने वाली हूँ। और कैसे, वो मेरा रिसर्च है, ये मेरा खुद का अभ्यास है, और ये मैंने अपने आप को ढूंढ के निकाला है। और मैं शीर्षासन करती हूँ, और कम से कम 15-15 मिनट उस आसन में रहती हूँ, मैं शीर्षासन में। उस शीर्षासन में मैं 15 से 20 मिनट तक रहती हूँ। और मेरे पैर के जो आसन होते हैं सारे, ऊपर के सारे आसन मैं उस शीर्षासन में करती हूँ। आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, पर मैं करके दिखाऊंगी। आप भी ट्राई, मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं दिखाऊं और आप ट्राई करोगे और कुछ गलत हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज तक मैंने ये आसन ज्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि सामने व्यक्ति आती है, उसको करके दिखाना, करके लेना वो अलग बात होती है। अच्छा, थैंक यू सुचिता जी, थैंक यू। मेरे लिए नामुमकिन नहीं है ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी बातें मेरे लिए नामुमकिन है।
पैर का एक्सीडेंट हो गया, सिर टाके आ गए हैं, तो मेरे पद्मासन नहीं होता है। आजकल एक लिमिटेशन आ गई है, अशक्य कुछ नहीं होता है, उसमें भी ट्राई करूंगे। तो योगा के जितने भी प्रकार है वो हर योग अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि योग सूत्र में पातंजल ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधाः, योग चित्त वृत्ति निरोधाः, अर्थात नियमित रूप से योग करने से मनुष्य अपने दिमाग पर भी नियंत्रण कर सकता है। नियमित योगा करने से दिमाग में भी नियंत्रित हो सकता है। हमारे दुख, क्रोध, राग, द्वेष ये भाव आते हैं, उसको भी हम योगा के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। योग की मदद से हमारे खुद के विचारों को हावी नहीं होने देते हैं। तो इफेक्टिव आसन वही होते हैं जो योग आपके शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से जबरदस्त लाभ देता है। लोग केवल शरीर के लिए आसन करते हैं, परंतु शरीर केवल आसन के लिए नहीं होता है, उसमें सकारात्मक बात होती है, ऊर्जा होती है। ये एक बिल्कुल जादू बिखर देगा। आप ऐसे बैठ जाओ आसन करने के लिए और समझ लो अब जादू होने वाला है। वाह, मैं आसन करूंगी, शरीर तो स्वस्थ होगा, मेरा मन शांत होगा, राग द्वेष कम हो जाएंगे। इस भावना के साथ बैठ के आसन कीजिए, आसन करो, वो भी एकदम आसनों पर सरल अभ्यास कर दीजिए। फिजिकल के साथ मन का नियंत्रण कैसे किया जाए ना, ये मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क, इसको शांत और स्वस्थ रखने के लिए ये शीर्षासन होगा, क्योंकि यहाँ दबाव पड़ेगा, यहाँ दबाव आता है और पूरा पैर उल्टा होता है और पूरा दाब यहाँ आता है। इसके साथ थायराइड होती है ना, अपन ऊपर करते हैं तो थायराइड पर भी परिणाम होता है। ये सब कहाँ होगा? शीर्षासन में होगा। तो इस प्रकार योगाभ्यास की आदत बना बना के अपने को एक एक चीज को जानना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपन आसन से। आज हम जानेंगे कुछ खास आसन, इसलिए उनको मैं खास कहती हूँ कि ये आसन है ना, इसमें एक आसन आपको बताना है, वो होने के बाद अपन चलते आसन करने के लिए। एक आसन मुझे आप लोगों से बताना है, आप लोगों को बताना है, एक ऐसा आसन जो सभी आसन से अलग है, बहुत उपयोगी है, जो करना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा कौन सा आसन है? आसन का राजा शीर्षासन। चार आसन बहुत इंपॉर्टेंट, पर एक आसन ऐसा है, सूर्य नमस्कार लिखा हुआ है, परंतु वो बराबर है, वो तो मैं आने वाली हूँ सूर्य नमस्कार पे, पर उसके पहले ये आसन की एक बात जाननी है और आज करना भी है। वो आसन अभी बैठेंगे अपन, वो आसन करेंगे। क्या हुआ, लेखनी बंद हो गई क्या? सूर्य नमस्कार कुसुम जी, अपन सूर्य नमस्कार के बाद अलग करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार उत्तान पादासन ताड़ासन सर्वांगासन नहीं नहीं नहीं, मांजरीयासन नहीं 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 नहीं। जो आसन कुछ आसनों के नियमों से भी फर्क बहुत अलग है, उसका उसके लिए आसन के नियम भी जरूरत नहीं होती है। वॉक नहीं होता है, वॉक आसन नहीं होता है सुचिता जी, ये वॉक आसन नहीं है, आसन है वो आसन। और जो आसन के सारे नियमों को तोड़ देता है, वाह, इसी से आपको समझना चाहिए वो आसन कौन सा है। इतने सालों से एमपी के कल्याणम में जुड़े हो, कान पे हाथ लगा के नहीं होता है सुचिता जी, सोचना भी पड़ता है, आसन को अपने आप को जानना भी पड़ता है। चलो फटाफट नहीं बताओगे तो फिर आज तो होने ही वाला है लास्ट में। हाँ सबका। एक जन तो बताइए, हो गया शवासन, होता तो मैं गौरव जी नहीं बताती, क्योंकि वो तो हो गया ना शवासन। शवासन की बात तो हो चुकी, मैंने बोला वो नियम को अपवाद आसन है, एकदम डिफरेंट आसन है कि जो बहुत 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 जरूरी है। मैं समझती हूँ सब हार गए, सब बोलो कि सब करो, तो मैं बता देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अशोक जी ट्राई कर रहे हो क्या? आज ही जल्दी बता दीजिए, चलो चलो, जल्दी बताने तो वाली हूँ मैं। अशोक जी कोई है क्या दिमाग में? नहीं आ रहा है, चलिए
सब नियमों के जानी अपवाद। हाँ, कोई बता रहा है क्या आनंद भाई जी? शशांक आसन नहीं जी, शांता जी नहीं जी। आनंद भाई जी इतने साल अपने से जुड़े हैं, इतने आसन रोज कर रहे हैं, और मैं ये बता रही हूँ कि सारे नियम तोड़ के वो आसन बनाया हुआ है। एक ही आसन ऐसा है। चलो चलो, हार गए, सब हार गए, मैं जीत गई, ये मुझे पता है कि ये नहीं बताने वाले। अरे यार, कितना सिंपल आसन है, बताऊंगी तो आप करेंगे ओहो, ये आसन था, मेरे कैसे ध्यान में नहीं आया। सब नियमों को तोड़ने वाला एक ही आसन है, वो है वज्रासन। कोई भी आसन हम खाने खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। आसन खाने के बाद करने का नियम नहीं है, ये नियम तोड़ता है एक ही आसन जो खाने के बाद तुरंत करना पड़ता है, वज्रासन। देखिए, अशोक ने लिखा है, अशोक जी लिखा हुआ तो मुझे दिखा नहीं। अः शशांक आसन है, हस्तपादासन है, वज्रासन। ओ, अशोक जी ने लिखा है, सॉरी अशोक जी, मुझे दिखा नहीं होगा। मैंने इस बार तो, चलिए अशोक जी के लिए वाह वाह, वेरी गुड अशोक जी, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैंने आनंद भाई जी को इसीलिए बोला आप देखिए, क्योंकि मुझे ना स्क्रॉल करके देखना नहीं आता है सबके साथ साथ में, इसलिए मैं आनंद भाई जी को बोल रही थी कि आप नाम लिखे। वेरी गुड अशोक जी, बहुत खुशी हो गई मुझे अशोक जी, आपने सब को संभाल लिया। एमपी के को मतलब अपने जान लाई। तो एक बार अशोक भाई के लिए वाह वाह करो सभी, वाह ओम वाह अरहम अशोक भाई। ओम अरहम ओम अरहम। मरहम जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वज्रासन सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबको कंपलसरी। कितने लोग हैं कि खाने के बाद करते हैं वज्रासन? हाथ ऊपर कीजिए। के सुचिता करती है, गुड जॉब। अर्चना करती है, वह अनिल भैया करते हैं, गुड गुड। अब बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? मीना जी कर रही है, वेरी गुड। मधु जी तो करते ही होंगे, करेक्ट करेक्ट। अब आज वैशाली सब जी सोच लीजिए, करें। आज सब सोच लीजिए, चलिए सभी वज्रासन में बैठ जाइए एक बार। सभी को वज्रासन में बैठता है, चंदू जी भी करती है। चलिए सभी अभी ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए और फिर बात करते हैं। वज्रासन में बैठ के बात करते हैं। मैं भी अभी बैठे बैठे सोफा पे बैठती हूँ, फिर नीचे आके आपको कुछ खास आसन दिखाने वाली हूँ। मैं भी देखो वज्रासन में बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे उठना बुठना नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अब रीढ़ की हड्डी सीधी करे, एकदम अच्छी तरह से बैठे। चलो मैं कुछ बात करती हूँ वज्रासन के। वज्र, तो आप लोग को मैं बोलूं कि लिखिए वज्रासन के फायदे क्या क्या है। आसन तो करने हैं, और आनंद भाई जी बस 2 मिनट, वज्रासन से शुरुआत कर रही हूँ और बाकी आसन हो जाएंगे अभी। वज्रासन का अर्थ बताइए, सबसे पहले वज्रासन का अर्थ लिखिए। बहुत सारी बातें, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ही बता देती हूँ। चलिए, वज्र, वज्र पहला शब्द है। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र का अर्थ होता है कठोर, इसलिए इसका नाम है वज्रासन, क्योंकि ये शरीर को मजबूत और स्थिर बनाता है। यही एक आसन है जो भोजन के बाद कर सकते, इससे पाचन शक्ति बढ़ाने को मदद होती है। जठराग्नि है वो प्रदीप्त होता है, उदर वायु विकार दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी और कंधे, देखिए कैसे बैठे हम स्थिर, तो रीढ़ की हड्डी कैसी हो गई है? देखिए आप, आपके रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं। शरीर में रक्त संचार बहुत सही तरीके से होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम पैर के ऊपर बैठते हैं, नीचे हमारी पिंडलियां होती है, और हम उसके ऊपर बैठते हैं। तो ये बैठने से हमारी जो टांगों की मांसपेशियां है वो भी मजबूत होती है, साथ में गैस और कब्ज की समस्या है वो दूर हो जाती है। दूसरी बात भी ये है कि ये ध्यानात्मक आसन भी है। दूसरे को कोई आसन नहीं आता तो अपन बोलते हैं कि आप पद्मासन नहीं आता है तो वज्रासन में बैठिए। तो ये ध्यानात्मक आसन है, मन की चंचलता दूर करता है। भोजन के बाद किए जाने वाला एकमात्र भोजन है। इसके करने से, इसके करने से अपचन, आम्ल पित्त, गैस, कब्ज, इन सब की निवृत्ति होती है। इस आसन को आधे मिनट से स्टार्ट कीजिए या 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, और रोज बैठिए, 10 सेकंड बैठिए, फिर कुछ दिनों के बाद 20 सेकंड बैठिए। लगातार अभ्यास करते 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 इस आसन में आप आराम से 15-20 मिनट तक बैठना आना चाहिए।
टीवी देखते हो ना, कुछ लोग सीरियल भी देखते, टीवी देखते, सीरियल देखते, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, सीरियल देखो पर वज्रासन में बैठ के देखो, पूरी एक सीरियल होने तक आधा घंटा। यस, सुचिता बैठती है क्या? आधा घंटा एक आसन में बैठना आना चाहिए, स्थिर सुखम आसनम। और उसके बाद क्या होगा? स्थिर सुखम आसन के बाद में आता है कि भाई हम लोग प्रयत्न करें, शिथिलता करें और अपन उस आसन में जाएंगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो चलिए, ये आसन के बहुत सारे फायदे देख लिए। अब हम मुख्य आसन आज के जो करने, सबको तैयार होना है, खड़े होना है। मैं भी मेरा आसन सेट करती हूँ क्योंकि मुझे सब पूरा खड़ा दिखने पड़ेगा, इस तरह सेटिंग करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग भी खड़े हो जाइए, सभी अपने जगह खड़े होना है, सबको खड़े होना है। सभी खड़े होइए और रनिंग शुरू कर दीजिए। कोशिश करती हूँ सभी रनिंग करते जाइए, पैर को अपने सीट तक लेते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, रनिंग करते जाइए। दंड स्थिति में खड़े हो जाइए, एकदम जोर जोर से रनिंग कीजिए। हो सके अपने घुटन सीट पीछे लगा दीजिए, पीछे तक लगना चाहिए, अपना सीट पीछे तक लगना चाहिए। सभी रेडी। अब हमें सभी खड़े रहने वाले आसन करने हैं। सभी खड़े रहने वाले आसन। सबसे पहले बेस्ट आसन पादहस्तासन। देखिए, झुकिए झुकिए और मुझे दिखाइए किसका हाथ जमीन पे लग रहा है। जमीन पे किसका हाथ? घुटने स्ट्रेट रखते हुए झुकिए, करिए। महावीर भैया करिए, ईश्वर जी करिए, मुझे दिखाइए। यस, घुटने पे क्यों? एकदम जमीन पे टच कीजिए। देखिए, मेरे पास में आके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हाथ टच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों पैर पास में, उसके पास में हाथ, और वो भी साथ में। देखो, अंगूठा भी ऐसे इस तरह, और गर्दन झुका के घुटने को टच। परफेक्शन किसका है देख लीजिए आनंद है जी, सबसे इम्पोर्टेंट। ये आसन बहुत उपयोगी है। कभी भी आप चल रहे हैं, बात कर रहे हो, उसमें कर लीजिए। काम कर रहे हो, दूसरे रूम में जा रहे हो। हथेलियां जमीन पे टिकाइए विंध्याचल जी। टच तलवा और नहीं होते तो समझ बहुत लेना बढ़िया। कि आपको बहुत सुचेता प्रैक्टिस जी, की जरूरत है। मैं सबको एक एक करके स्क्रीन पे ले रहा हूँ। हाँ, और झुकिए थोड़ा सा, हथेलियां टिक रही है बराबर। अशोक जी, यस। सुचिता जी गर्दन अंदर अंदर, गर्दन एकदम गर्दन। अंदर, अशोक जी, ना हथेलियां टच होना टिकाइए। चाहिए। और क्या नीचे। हुआ? वेरी अशोक गुड, भैया बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। नहीं हो रहे, इसका मतलब प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मीना शरीर बापना लचीला जी, होने का। मीना जी बहुत बढ़िया कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया। नीचे झुकिए। वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी हाथ गुड। हाथ पैर के बाजू में, साइड में करने हाथ। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मीना जी को देखिए, महावीर जी को ले रहा हूँ स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, बहुत। वैसे महावीर उल्टे जी, जाइए, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। तो रोज अर्चना की जी, प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ लीजिए। ओके, चलिए सीधे हो जाइए, वापस वेरी सीधे। गुड। सबको सीधे होना है। चंदू जी, सभी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चंदू जी बहुत बढ़िया। कनक गोल। अरे भाई जी, प्लीज मुझे स्क्रीन पे लीजिए। यस आगे का यस यस, अभी आपको ले रहा हूँ। कनक बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, पर रोज प्रैक्टिस की जरूरत है सबको। तो रोज झुकते जाइए, करते जाइए।
कि मेरा यस हाथ जमीन यस पे टच होना ही है, करना ही है मेरा। आप मुझे हाईलाइट कीजिए प्लीज आनंद भाई। यस, आप स्क्रीन पे हो। देखिए टच, रोज प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, मुझे टच करना है, मुझे टच करना है, मुझे टच करना है। हाथ पीछे करिए, पीछे करिए, आगे कीजिए, आगे कीजिए। और होना चाहिए कि आराम से टच टच होके होके गर्दन गर्दन झुकनी झुकनी चाहिए, चाहिए, एकदम एकदम गर्दन झुकनी झुकनी चाहिए। चाहिए। आई होप सब करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आसन के आसन के पास पास चलते हैं। चलते। अभी हमने क्या, वैसे ताड़ासन करना है। ताड़ासन ताड़ासन करना है। करना है। देखिए देखिए दोनों हाथ ऊपर 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 लॉक लॉक कीजिए। कीजिए। और ये तो आसन है, सबको आता है, पर इसमें ना एड़ी एड़ी टपकनी, टपकनी, एड़ी एड़ी टपकनी टपकनी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। इसमें पूरा सर्कुलेशन होता है, पूरा सर्कुलेशन। और हाथ खींचे हुए, पूरे खींचे हुए, खींचो खींचो, जितना खींच रहे खींचो। पूरा कमर में, पेट नाभि में तनाव महसूस करे। और हाथ में खिंचाव, पैर के नीचे से लेके पूरा एंड तक। बहुत अच्छा। और टपके, एड़ी को टपकाओ। एड़ी नहीं टपक रही लोगों की, एड़ी को जोर से टपकना है, टपकना है। यस, जोर से। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। अभी इसी में ये ताड़ासन थोड़ा पैर में अंतर लेने का, और इसी में कोणासन करना है। इसी में कोणासन करना है। देखिए कितना आप नीचे जाते, देखिए देखिए आप मेरे को भी देखिए। मैं लगभग लगभग मैं नीचे और भी जा सकती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा। साइड कर लीजिए, दोनों साइड कीजिए। हाथ तो लॉक में ही रखिए। अर्चना जी हाथ लॉक में ही रखने, हाथ लॉक में रख के किए पहले। यस, उसका उसका अनुभव अलग आता है, दूसरा का अनुभव अलग। आवाज आ रही है आनंद भाई जी? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। चलिए उसका होने के बाद हाथ, एक ही हाथ स्ट्रेट कीजिए ऊपर तक, और फिर कोणासन कीजिए। जैसे मधु जी ने बताया, कोणासन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड तनाव, साइड तनाव, साइड तनाव, पूरे साइड तनाव। यस, सीधे। फिर हाथ नीचे, दूसरे हाथ से ऊपर। देखो दोनों में भी फर्क है बहुत। ये जो हाथ करके खींचते हैं ना, तो ऊपर का हाथ खींचा सकते हैं हम। राइट हैंड जब लॉक करके करते हैं तो देखिए दूसरा हाथ उस हाथ को खींचता है ना, तो तनाव ज्यादा आता है। कोणासन से इसमें तनाव अधिक आता है। देखिए आप कोशिश कीजिए, दोनों एट ए टाइम करके देखिए। और इस हाथ से जो नीचे का हाथ है वो ऊपर के हाथ को खींचे, ताकि कमर का तनाव बढ़ेगा। वाह, वेरी गुड। और विदाउट दैट करते हैं ना, तो तनाव थोड़ा कम होता है। दोनों का अनुभव लीजिए। ये सब मैं रिसर्च करती हूँ खुद, इसको अभ्यास करके शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा। इसके साथ आइए वृक्षासन के लिए। जिनको विदाउट हेल्प नहीं कर सकते, वो किसी को भी टच करके कीजिए, पर ये पैर पूरा ऊपर तक जाना चाहिए। देखो अपनी एरिया ना वो ऊपर टच होनी चाहिए। देखिए एकदम टच, टच होके खड़े हो जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर स्ट्रेट रह के, अगर नहीं होता है तो आप किसी का भी आधार लेके भी कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ एक मशीन है, देखिए मैं एक मशीन को आधार लेके कर रहे हो, तो आप आधार लेके कर लीजिए इस तरह। और फिर धीरे धीरे हाथ छोड़िए, और फिर ऐसे करके देखिए। ऐसे आधार लगे तो ले लेना, नहीं तो नमस्कार स्थिति में भी करना है, और हाथ ऊपर करके भी करना बहुत है। बढ़िया महावीर जी, बहुत बढ़िया। अर्चना जी बहुत बढ़िया। कुसुम जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कनक गोलचा, सबने अच्छा किया। अर्चना जी आप कीजिए, एक पैर से कीजिए। बहुत अच्छा, हाँ अर्चना जी का तो बहुत सुंदर आया है, वेरी गुड। अर्चना जी बहुत अंदर, हाँ बराबर है। संगीता जी कोच ट्राई कर रही है, पीछे वॉल का सहारा लेके, बहुत अच्छा। मीना जी भी सहारा लेके कर रहे हैं। अशोक जी का पैर बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल सही है। इतना पैर ऊपर जाना चाहिए जैसे अशोक जी का है। कोशिश करने की कि पैर मेरा पैर में और इसमें डिस्टेंस ना रहे। जैसे अभी महावीर जी को दिखा रहे, थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। ये ये सुचिता जी पैर आगे आए हैं, पैर थोड़ा पीछे चाहिए। पैर आपका थोड़ा आगे है, वो लेवल में चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बहुत सिंपल है। आप आते जाते किचन में खड़े हो, बीच में ऐसा कर लीजिए,
क्या प्रॉब्लम है आपको? आते जाते ये सब आसन आते जाते कर सकते हैं। मैं इसको चलते बोलते हलते आसन बोलती हूँ। चलते चलते कर सकते हैं, बोलते बोलते कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वृक्षासन की कोशिश दूसरा कहिए, पैर को नॉट करना है। आनंद भाई जी थोड़ा सा हाईलाइट देखो, पैर को नॉट करने और हाथ को भी, गरुड़ासन बोलते हैं इसको। गरुड़ासन। हाँ, आप मेरे को हाईलाइट कीजिए तो मैं दिखा देती। ये देखो, ये पैर से इसको लपेटना है, एक पैर से दूसरे को लपेटना है, देखिए। और वैसे ही लपेटोगे वैसे हाथ को भी लपेटना है एट ए टाइम, दोनों पैर और हाथ। नहीं होता है तो आप एकदम आधार लेके कीजिए। पहले पैर को सेट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आपको छोड़ना है। कोशिश करो। गरुड़ासन बहुत अच्छा। किस किस का अच्छा अच्छा आ रहा है बता दीजिए। हाथ ऊपर। अर्चना जी हाथ ऊपर, एकदम ऊपर अशोक जी लिए बहुत रखो। बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। पहले ऊपर करो और फिर नमस्कार करते हुए नीचे लाइए। नमस्कार होगा हाथ में, देखिए। या तो फिर आप अलग अलग कीजिए। बराबर हाथ है ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा था इसलिए ऊपर नहीं जाना है। ऊपर मतलब साइड में, देखिए मेरा अशोक जी हाथ नीचे। देखिए एक बार मुझे दिखाइए आनंद जी, आनंद भाई जी, मैं केवल हाथ दिखाती हूँ। एक बार हाथ देखिए, एक बार हाथ हाथों की दिखाने दो पोजीशन आनंद भाई। बताइए। हाँ देखो हाथ दिखिए, आनंद भाई जी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये हाथ है। ये हाथ ऐसे करके आएगा और इसका नमस्कार हो जाएगा। नमस्कार होके इस तरह करना है। नमस्कार में कीजिए, कोई बात नहीं है। यस, हाथ की पोजीशन परफेक्ट आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए। और ये पैर को फिर लपेटना आना चाहिए। दोनों भी कोशिश करते जाइए, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों का लपेटना। नहीं तो अलग अलग करते जाइए। पहले एक बार केवल पैर का ट्राई कीजिए, पैर का ट्राई कीजिए, इस तरह पैर का ट्राई कीजिए और उसके बाद में हाथ का ट्राई कीजिए। अलग अलग ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला आसन, रेडी हो जाइए सभी नेक्स्ट आसन के लिए। अभी मैं इसके बहुत ज्यादा फायदे, उसकी उपयोगिता कैसे करना है, इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि अपना सबका हो चुका है। अब हमें त्रिकोणासन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जितना पैर में डिस्टेंस करे मैक्सिमम डिस्टेंस करें और फिर अपना लेफ्ट घुटने को 90 डिग्री पे ले जाइए। 90 डिग्री, 90 डिग्री। और फिर अपना हाथ धीरे 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 नीचे रखना है। और जिनका नीचे नहीं आता है वो पकड़ के भी रख सकते हैं, परंतु इसको जमीन पे रखना है, देखिए। और फिर ऊपर का हाथ सीधा करना। इसको क्या बोलते हैं? शरीर की त्रिकोण जैसी अवस्था होती है, तो इसको त्रिकोणासन कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसका फायदा। और आगे झुकते जाइए, जो घुटने को आगे खींचते जाइए, तो पीछे के पैर का तनाव भी बढ़ता है, घुटने के ऊपर का तनाव भी बढ़ता है। और सामने देखना है में बहुत अच्छा लगता है ये आसन। त्रिकोण आसन, त्रिकोण जैसी अवस्था होती है, इसलिए। फिर धीरे से हाथ नीचे, दूसरा हाथ का आधार लेके आप उठ सकते हो, जिनको आता नहीं। और दूसरे स्ट्रेट हो जाना है। फिर दूसरा पैर, राइट पैर को, पहले पैर को मोड़ना है। मोड़ने के बाद सेकंड स्टेप 90 डिग्री करना है। दो, तीन पे क्या करना है? धीरे हाथ नीचे। जिनका जमीन पर लगता है वो एक बार आगे भी हाथ रखे, एक बार पीछे भी हाथ रखे, सबके फायदे अलग है। जिनको नहीं आता है वो घुटने को मतलब वो अपने पैर को पकड़ भी सकते हैं। और ये सीधा हाथ, जितना पैर पीछे जाए, देखिए आप इसमें जाके भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर आसन होता है त्रिकोण आसन। इसके फायदे तो आपको पता ही चल रहे होंगे। कितना घुटना दब रहा है, पीछे का पैर के लिए, पेट के लिए, साइड तनाव भी है इसमें, सारे तनाव है। मुझे ये आसन भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए, आगे आ जाइए। दोनों हाथ पकड़ के नॉक लॉक कीजिए, दोनों हाथ को लॉक, दोनों हाथ लॉक। और इसको अंदर जाइए, जाइए, कितना अंदर जाती है, जाइए, मैक्सिमम अंदर जाइए। गर्दन को भी अंदर कर दीजिए, इसको गर्दन को भी अंदर। कोशिश पूरा, पैर में जितना ज्यादा अंतर आप अंदर जाओगे ज्यादा। करिए, करिए, जितना कर सकते कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा। कौन खड़ी है? मैडम करो, मैडम खड़े मत रहो, कोशिश करो। नहीं हुआ तो भी चलेगा, थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ती है ना।
वेरी गुड अशोक जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक जाओ, ऊपर से नीचे तक जाओ तो और फायदा। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए अशोक जी, थोड़ा घुटना मुड़ रहा है। घुटने को स्ट्रेट रखते करिए, सबसे इंपॉर्टेंट घुटना स्ट्रेट। यस, यस, घुटना स्ट्रेट। थोड़ा भी घुटना मुड़ता है तो दिखता है। और अशोक जी पैर में और अंतर लीजिए, अंतर कम है आपका, मेरा पैर का अंतर देखिए आप, मैक्सिमम अंतर लो, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। इतना घुटना स्ट्रेट रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अब बढ़िया, आगे बहुत का, बढ़िया। वेरी बहुत वेरी अच्छा, गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। चलिए अब हाथ दोनों साइड में रखिए, दोनों हाथ, दोनों हाथ साइड में रखे। एक बार आप करो मत, देखो, खाली देखो, प्लीज करो मत, करो मत, प्लीज देखिए। हाथ रख के सामने देखे मेरी तरफ, देखो हाथ रखे। उसके बाद में क्या करना है बताते हैं। धीरे धीरे माथा जमीन पे जाना है, माथा इस तरह, माथा जमीन पे जाएगा और दोनों पैर पकड़ने। देखिए जिसको आता है वही करे, नहीं तो गिर जाएंगे, माथे को वगैरह लग जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। आप मेरे को देख लीजिए, कोशिश कीजिए। और किसका आता है पाद हस्तन हस्तासन, जैसे भी इसका भी होना चाहिए। माथा जमीन पर और हाथ किससे पकड़े, दोनों अपने पैर को पकड़ के रखे हैं। इसमें बहुत फायदा होता है, शीर्षासन जैसा मस्तिष्क जमीन पे लग जाता है। किसका लगा है बता दीजिए आनंद भाई जी मुझे, कोशिश करो, कोशिश करो। वेरी यस, गुड। सुचिता जी का शायद लग गया है। ये सुचिता जी को हाईलाइट कीजिए ना सुचेता एक जी बार। को ले रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। हाँ यस सुचिता, सुचेता जी, आप। यस, वेरी गुड। थोड़ा सुचिता जी, थोड़ा है ना आपको सेट करना पैरों पड़ेगा, को थोड़ा क्योंकि और आप, फैलाइए। नहीं पैर को फैलाना है पर पूरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा आगे का भाग पोर्शन नहीं आ रहा है। कोई बात थोड़ा नहीं। सा पीछे, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। पीछे चले जाइए थोड़ा सा। यस, करेक्ट करेक्ट, हाँ बर परफेक्ट कर दीजिए एक बार। यस, यस, अभी जमीन पर नहीं माथा टिपा है, कोशिश कीजिए। कोशिश करिए। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। पे, पे, पैर का अंतर कम है सुचिता जी, आप मेरे पैर का अंतर देखिए एक बार। आनंद भाई जी मेरा पैर का अंतर दिखाइए लोगों को एक बार, तो अपने आप माथा नीचे जाएगा। और पहले ना एक बार दिखाइए आनंद भाई जी, मैं एक मैं बार दिखा रहा हूँ, स्टेप दिखा बता, रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। पैरों को देखो जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। उतना नीचे जाएगा। एक बार आप मेरे स्टेप्स देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, पहले घुटने पे रख के हाथ, कोई बात नहीं है। देखो पैर का, पैर जितने जब है, और फिर है ना हाथ का आधार रखो, पहले हाथ का आधार रखो, हाथ के आधार से करो, पहले हाथ का आधार, हाथ का आधार, और फिर धीरे धीरे माथा जाएगा। देखिए इस तरह, ये माथा इस तरह जाएगा, और माथा जाने के बाद फिर धीरे धीरे हाथ उठाइए, और हाथ सामने मत रखिए, इसको पकड़ लीजिए, घोटे को पकड़ना है। ये देखिए इस तरह धीरे से कर लीजिए, धीरे से कर लीजिए। और फिर उतरते टाइम भी एकदम धीरे से पैर का अंतर कम करना है। और फिर धीरे से हाथ के आधार पे उठना है। देखिए आप अचानक करोगे तो गिर भी सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आसन सबको साधना है, कोशिश करनी है। सुचिता जी आज आपका थोड़ा कम है, और आ जाएगा। अशोक जी ट्राई करते जाइए, सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी। बॉडी लचीली नहीं है क्योंकि आप रेगुलर आसन नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। आई होप सब आसन करेंगे। सभी बैठक स्थिति में वज्रासन में बैठ जाइए, सभी बैठक स्थिति में आइए और वज्रासन में बैठ जाइए। अब मैं पास लेके आपसे बात करती हूँ। यस, ओके, आइए, सभी बैठे अपने जगह पे। समय संपन्न होने जा रहा है। हाँ इसीलिए सबको बिठा रही हूँ मैं, 2-3 मिनट बाकी है, किसी को बात करनी है ऑप्शन दीजिए, हाँ, और सबको, और कुछ भी कुछ नए पूछना भाई है बहन बात भी कर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको आज परिचय परिचित होना चाहेंगे। विंध्याचल जी बोथरा, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और विंध्याचल कैसा लगा, बोथरा। कैसा लगा बताइए विंध्याचल जी। नहीं, आपने करवाए आसन बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक साथ इतने आसन हम तो आज पहली बार कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो आप जिंदगी करना संभव नहीं है ना।
आपके लिए संभव नहीं, हमारे लोग सालों से जुड़े, ये सब ना नहीं, पूरे एक हम जो घंटा नए आसन जुड़े हैं ना, हम जो नए जुड़े हैं उनके लिए क्या है कि एक आप साथ एक जैसे काम करेंगे। कीजिए, हमारे पुराने वीडियो देख के थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए जरूर और फिर जरूर, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत अच्छा, पिटिक्योसली गुड। आज तो बत्रा जी आप ये कहाँ से हमने हो? मैं लुधियाना। लुधियाना से पहली बार जुड़े हमारे साथ, तो इसी तरह जुड़े रहिए। और रोज हमारे सेशन होते हैं, मेडिटेशन और योगा क्लास हमारी रेगुलर चलती है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह। शशि जी तो शायद यूएसए से है। शशि जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो दरअसल अभी ना सीख ही रही हूँ, पर मुझे आज ये पूछना था कि बैक एक जिनकी होती है वो ये आसन कर सकते हैं क्या? जी, क्या पूछा आगे आपने? झुकने वाले आसन नहीं करने, आप बताइए। हाँ, हाँ। आगे झुकने वाले नहीं करने हैं। हाँ, तो आज मोस्टली जो ये आसन थे ये आगे झुकने वाले ही थे, तो बैक एक वालों के लिए ये प्रॉब्लम एक हाँ। तो वज्रासन आराम से करके बैठिए, दूसरे साइड साइड में अपना हमारे पुराने वीडियो देखिए, पुराना जो उसमें हम पिछला जो सेशन हुआ था उसमें जो 4 आसन बताए थे, अभी जो वो दिल्ली से आपके लिए बताए उपयोगी है। अलका जी ने, वो आसन बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गौरव बोथरा जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोथरा जी कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। गौरव जी आप भी पहली बार जुड़े हो क्या? हाँ, पहली बार जुड़े हैं। ओम बहुत हर। अच्छा, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा। जैसे कैसा? इन्होंने आज सिखाया ना शवासन, तो शवासन मेरी जिंदगी की अनुभूति है। मैं आज तक कभी तैरना नहीं सीखा। 36 दिन तक मैंने, बच्चे मेरे तैरते हैं तो मैं उनके साथ जाता था। 40 दिन गर्मियों की छुट्टी थी, 36 दिन तक मैं तैरना सीख नहीं पाया। 36वें दिन मैंने कहा मेरा जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तैरना नहीं आया मुझे। तो मैं पानी पे गया मर, और मरते ही मैं ऊपर था पानी के। तो आज भी मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी के ऊपर रहता हूँ। उस दिन मेरा शवासन पानी पे लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट ऑफ यू। हाँ, चलिए दैट्स माय अचीवमेंट है। तभी मुझे शवासन याद आ रहा था कि मैंने शवासन पहली बार जिंदगी में, वैसे मुझे कोई आसन करना नहीं आता, मैंने पानी अच्छा, ओम में हर हम। शवासन। हाँ ओम हर गौरव जी ओम के लिए हर और सब ओम हर करेंगे एक बार। हाँ ओम हर। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा हाथ भी नहीं गिरता, पाँव भी नहीं गिरता, मैं वैसे ही पानी में डूबूंगा। मैं इच्छा छोड़ दी कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मैं डूबूंगा ही नहीं। और जब तक इच्छा रहेगी मैं डूबूंगा तो डूबता ही रहूंगा। यस, करेक्ट ओम हर करेक्ट। हम। तो यही अनुभूति बोली। मुझे योग करना आता नहीं है, मैंने अनुभूति ली थी तो मैंने कहा इसको तरीके, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई कुछ जानकारी तो रख ले। मैंने, अगर शरीर होगा स्वस्थ, योग से होगा। विचार बिल्कुल होंगे बिल्कुल। स्पष्ट, हाँ, विचार होंगे स्पष्ट, वो भी योग से होगा। धीरे धीरे हमारी भावना, तभी होगा व्यवहार जबरदस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए हमारे महावीर जी, महावीर गुरुदेव जी। गुरुदेव फरमाते पहला सुख निरोगी काया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र महावीर जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? आ रही हाँ, है। आ रहे। अरे, बहुत अच्छी तरह से करा है। मैं लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। मैं बैंगलोर में रहने वाला हूँ। अपना रेणु जी कोठारी वो कराती है वहाँ पे, राजा वाह, जी नगर में। दैट इज राजा ग्रेट। जी नगर में संडे संडे क्लास रहती है, वहाँ चल जाता हूँ मैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमसे जुड़े हमको बेंगलोर बहुत में तो अच्छा। हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी अब रेगुलर होने लग गए हैं, तो आप शिविर ज्वाइन कीजिए। अटेंड भी किया हूँ मैं। 2 दिन 3 दिन का अटेंड, 8 दिन का अटेंड नहीं हुआ हूँ मैं। बाकी 2 3 दिन का अटेंड हुआ पहले हुआ। ओम अरहम। ओम अरहम। ओ मीना महाराज, जी बाफना। बस अब तो उसके जय बाद जयेंद्र साहब, अलका जी मेरे थोड़ा गर्दन में थोड़ी ये आ गई है, क्या करूं उसका? क्या गर्दन में हुआ? दर्द आ रही है तो देखिए, इसके लिए अब गर्दन की क्रिया आपको बताई गई है, हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। गर्दन की वो क्रिया तो बहुत करती हूँ बढ़िया मैं, प्रयोग हाँ। है, हल्के हल्के आप गर्दन की क्रिया। अभी अभी आ गई है, अभी अभी चमक आ गई आप है अभी अभी अभी। नहीं, आप अभी ऐसे आ हाथ गई है। पकड़, देखिए हाथ पकड़ के आप है ना आगे की पीछे कीजिए। दर्द ज्यादा होता है तो मत कीजिए, आगे करिए। जहाँ दर्द कम लगेगा उस जगह थोड़ा रुकिए और उसका एक्सपीरियंस कीजिए। लेफ्ट राइट, तो चारों तरफ घुमा के आपको देखना है कि कहाँ दर्द नहीं लेफ्ट हो रहा लेफ्ट साइड जा ही नहीं रही है। है, जा ही नहीं रही है। तो आपको थोड़ा मसाज करना पड़ेगा, तेल से, ऑयल से ओके मसाज ओके, करना हाँ पड़ेगा ट्राई उस। करती हूँ। हाँ, ओम तो फिर वो अरहम। ठीक हो जाए। बहुत हो तो महाराज। अरे अलका नहीं, जी, समापन की ओर चलना है हमें, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। समापन पर देखिए, चलिए, आसन का एक क्रम भी होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे
योगासन का क्रम कैसा होता है। वो कोई मेरी पसंद नहीं होती, आपकी पसंद नहीं होती, वो तो योगासन एक नियम के अनुसार, शरीर के संरचना के अनुसार होते हैं। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसा करना है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम में जानेंगे। थैंक यू, ओम धन्यवाद। अरहम। ओम अरहम। समापन की वचन है अलका जी। यस, समय संपूर्ण हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, यस, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहन, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी। सभी साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।